हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना और मैं लक्ष्य आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से हमारे न्यू ब्लॉग की शुरुआत, जो मैंने करी है सुबह 9:30 बजे से। और बनाने जा रही हूँ ये ब्लाउज। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में शायद दिखाया था कि 2 ब्लाउज कटे हुए रखे थे। तो देखिए इतना मैंने बना लिया है। ये देखिए, खाली इसकी जो है स्लीव रह गई जोड़ने को। ये देखिए, तो बहुत कपड़ा कम था दोस्तों। फिर सही करो, कैमरा आगे बढ़ाओ जी। तब भी मैंने मैनेज कर लिया है। और उसके बाद में एक ये मैंने दोस्तों दिखाती हूँ, ये कट करके रखा है। ये देखिए, तो इसको अभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि कल पता क्या है, कल बनाने बैठी थी, उसके बाद में फिर इसकी मेहरबानी है, इससे पूछिए इसने क्या किया है कल। मैं बताता हूँ। और दोस्तों ये मुझे सुबह से लेके और शाम तक पटाता रहा। मेरे कपड़े इसने तय करके रख दिए और मेरे बाल भी इसने खींच दिए। पैर भी दबाए थे, भूल गई। पैर भी दबाए थे। और दोस्तों इसने मेरी सेवा भी करी, पता मेरे पैर बहुत देर दबाता रहा। और किस लिए बेटा बता दो? कल हम लोग गए थे नुमाइश के लिए। नुमाइश की 18 तारीख से इसके पेपर है। नुमाइश की जिद कर रहा था दोस्तों। शाम को इसको लेके गई हूँ नुमाइश। और ज्यादा सामान नहीं खरीदा है इसने, जो है खरीदा है, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कैरम। और दोस्तों बहुत दिनों से ये कह रहा था कि माँ कैरम दिला दीजिए, कैरम दिला दीजिए। मैं लकड़ी वाला दिलाने वाली थी जो बड़ा आता है, लेकिन इसने कहा मुझे यही पसंद है। तो देखिए ये वाला कैरम दिला दिया, लेके आया है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। और दोस्तों पता है मुझे कैरम खेलना नहीं आता, और मुझे बहुत आता है। मुझे सिखा दोगे? जी बिल्कुल। और हम माँ बेटा दोनों लोग मिलके खेलेंगे और इसमें कैरम, और इसमें पीछे लूडो बनाए खेल सकते हैं कैरम में। हाँ लूडो है, लेकिन दोस्तों पता क्या, इसमें लूडो की गोटियां नहीं है। गोटियां नहीं है ना जी, गोटियां नहीं है लूडो। और ये वाली गोटियां अच्छी है ना। ये वाली दोस्तों गोटियां हैं इसमें कैरम में। कहाँ गई? ये देखिए लगी है साइड में, ये लगी है। ये गोटियां हैं, लेकिन इसमें जो है संभाल करना। इसका जो है दोस्तों ये ऊपर से कलर्ड पेपर चिपका हुआ है, इसीलिए बना हुआ है कैरम। बाकी अंदर प्लाई है, तो संभाल के खेलना। और दिखाती हूँ आपको, बैठ जाती हूँ। सुबह से काम कर रही हूँ दोस्तों, बहुत थक गई हूँ। ब्लाउज कल बनाया था, थोड़ा आज बनाया, और अभी एक ब्लाउज कंप्लीट करना है, क्योंकि शाम को मुझे घर साड़ियाँ बहुत पड़ी हैं, तो मैंने सोचा कि ब्लाउज कंप्लीट कर लें। कहीं होली आ रही है, जाओ आओ तो फिर दिक्कत होती है। और एक मैं ये लाई थी, देखिए कितनी प्यारी है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आ नहीं रहा है ना जी। खिड़की बंद करो, बिल्कुल सब अब आ रहा है सही। ये देखिए दोस्तों, एक ही डलिया ले आई थी, ये शायद 25 रुपये। जी 25। हाँ शायद ऐसे, इतने ध्यान नहीं। और एक ही टब लाई थी। मैं ज़्यादा सामान नहीं लाई, क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी एक बार और गई थी मैं थोड़ी देर के लिए, तब भी बहुत सारा सामान ले आई थी, और बहुत भरा हुआ सामान दोस्तों, रखने की जगह नहीं है, सब गंदा हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सामान लेके आई थी। और कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग भगवान की दुआ से बहुत अच्छे होंगे। होली की किस किस ने क्या क्या तैयारी करी है कमेंट करके बताना। और कल्याणी, अगर तुम मेरा वीडियो देख रही हो, तो उस दिन जो इसने तुम्हारे साथ क्लिप खींच बनाई थी, वो सही नहीं आई बेटा, इसलिए मैंने नहीं डाला है। लेकिन अगले वीडियो में मैं ज़रूर डालूंगी, थोड़ा सा कट करके, तो देख लेना, मैं सेंड कर दूंगी। सेंड कर देना, कल्याणी दीदी ने कहा है कि वो सेंड कर दो, सेंड कर दूंगी, ठीक है। और एक ये लाई थी दोस्तों बिंदी का बड़ा है। मैं छोटी सी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन देखिए मुझे अच्छा लगा, जैसे कभी पार्टी वार्टी में जाओ तो लगा लो। तो सिंपल है, ये एक नग लगा हुआ है, तो एक ये ले आई थी। और बाकी दोस्तों कुछ नहीं लाई थी, और कुछ खाया भी था, जबकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है लखनऊ से। सारी तली भुनी चीज़ें बंद है, लेकिन कल मैंने फर्स्ट टाइम एक बिना मिर्च की आलू की टिक्की खाई, और इसकी जिद पे, है ना। और रात भर पेट में जलन पड़ती रही। मैं नहीं खाती हूँ ये, क्योंकि वहाँ पता नहीं कैसी चटनी होती है इन लोगों की, तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ। हाँ पॉपकॉर्न वगैरह ले लेती हूँ, फल ले लेती हूँ, वो सही रहता है। और चलिए बना लेती हूँ ब्लाउज। और चाय नाश्ता मेरा हो चुका है। एक बार चाय दोस्तों और पीऊँगी, तो अपने बच्चे को बना दूंगा। बना दोगे? हाँ, लेकिन मैं कैरम खेल लीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा बेटा। 18 तारीख से दोस्तों, इसके 18 तारीख से एग्जाम है ना। और आज कितनी तारीख है जी? 8 के साथ 9 तारीख है, ऐसी है। मुझे पता नहीं दोस्तों, 8 है या 9 है आज।
तो आज 8-9 तारीख हो गई है और मैं इसको 3-4 घंटे पढ़ाती हूँ। सारा रिवीजन कर लो, कहीं भी अटको तो पूछो। जी। क्योंकि पता है दोस्तों, मेरे जब एग्ज़ाम होते थे ना, तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मतलब जो याद होता था वो भी भूल जाती थी। क्योंकि इतना पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी, मैं आपको बता नहीं सकती हैं कि पढ़ने में मेरा इतना अच्छा माइंड था कि जिस तरीके से मैं थी, अगर कहीं अच्छी सी वो मिल गई होती तो वास्तव में अधिकारी बनी होती। लेकिन क्या बताऊँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो नहीं कुछ कर पाई। सिर्फ पार्लर कोर्स किया, ITI से सिलाई किया और उसके बाद में फिर अपना खोला पार्लर। पार्लर में इतना मैं बिजी हो गई क्योंकि पैसा ठीक ठाक कमाने लगी थी। मच्छर काट रहे हैं, तो इस वजह से मैंने आगे कुछ नहीं सोचा। अब पछता रही हूँ दोस्तों। पता क्या है कि काश इतनी वैकेंसी निकली, मैंने ट्राई किया होता तो हो सकता सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इसके साथ मैंने जो गलती करी है वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। इसके साथ मैं बहुत मेहनत करती हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। इसको करीब 500 मैंने जी के क्वेश्चन रटवाए हैं। कभी आप लोग कुछ पूछिएगा तो फटाक से बताएगा जो इसके उसमें है। और बाकी कोर्स तो इसका कंप्लीट करवा दिया है बहुत पहले। थोड़ी सी मैथ में मैं अटक जाती हूँ, जो अपनी कमी है वो बता रही हूँ। क्योंकि मैथ आती है मुझे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कहीं पे अटक जाती हूँ। इंग्लिश वगैरह अच्छी है। तो मैं इसको सोच रही, ये कोचिंग जाता है शाम को, तो अब मैं इसकी जो है ट्यूशन घर ही पे लगाऊंगी। क्योंकि घर पे मैं देखूंगी ट्यूशन सही नहीं आ रही ना, जी, घर सही पे नहीं पढ़ा रहे हैं सर। दोस्तों सर जो है वो बात नहीं है। इस तरीके से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, क्योंकि मैं भी टीचर रही। मैंने करीब 5-6 साल टीचिंग करी है, बच्चों के साथ बहुत मेहनत करी है। और दोस्तों जो ट्यूशन के बच्चे थे, करीब 30-40 बच्चा मेरा ट्यूशन का था। लेकिन मैं उनके साथ कभी संडे भी नहीं मिस करती थी, संडे को भी बुलाती थी, बहुत मेहनत करती थी। सारे गार्जियंस मुझसे बहुत खुश रहते थे। क्योंकि पता क्या है, पता नहीं माता पिता कैसे पैसे कमा के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं सोचते हैं कि आगे भविष्य में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लें। कुछ कुछ तो लड़के बुरी संगत में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी निकल जाते हैं। तो मैंने इसको इसीलिए बाहर की हवा नहीं लगने दी, क्योंकि बाहर का माहौल दोस्तों बहुत ख़राब है आजकल। अच्छा भी है लेकिन मेरे इधर का बहुत ख़राब है, क्योंकि बिल्कुल इंटीरियर है। तो यहाँ पे पीछे साइड में शराब जुआ सब कुछ शाम के समय होता है। तो मैं घर से उसको बाहर नहीं निकलने देती हूँ, है ना। और ये थोड़ा डरता भी रहता है ना, अगर दुकान जाएगा बिस्कुट दे दीजिए, मतलब ऐसा डरता रहता है कि जैसे इसको कोई मारने लगेगा। थोड़ा स्ट्रांग बनो बेटा, है ना। अब इसका दोस्तों जो है मार्च में बर्थडे आ रहा है। मतलब वैसे तो हिंदी मैंने नवरात्र में होता है ना, क्योंकि माता रानी की पूजा की मैंने, माता रानी ने ये प्रसाद दिया मुझे, है ना। नवरात्र में छठे दिन पैदा हुआ था, कात्यायनी माँ जिस दिन पूजन होता है। तो उसी दिन मैं इसका बर्थडे बहुत अच्छा दोस्तों नहीं मनाती हूँ, क्योंकि पता है कुछ प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं मना पाती हूँ। लेकिन हाँ, गुलगुले बनाती हूँ, हाँ। दूध पिलाती हूँ और पूरा खाना बनाती हूँ अच्छा सा। बाकी इसको घुमा देती हूँ कंपनी गार्डन समोसे खा वगैरह, लेता हूँ। और समोसे वगैरह भतीजे वगैरह आ जाते हैं, भाई के लिए खाना भेज देती हूँ। ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कुछ पोजीशन भी डाउन है। और दूसरे इधर मेरा लखनऊ से बहुत ट्रीटमेंट चला दोस्तों, 10-15 हज़ार रुपया, मतलब 12 हज़ार अभी लग चुका है और बाकी अभी लग ही रहा है। कल या परसों मुझे फिर जाना है, दवाइयाँ दिखाओ इन लोगों को। दवाई ख़त्म हो गई है तो मुझे लेने जाना है। डॉक्टर ने कहा था एक दिन भी दवाई मिस नहीं करनी है, तो मुझे दवाइयाँ भी लेने जाना है। तो कल परसों में मैं निकलती हूँ लखनऊ के लिए। और आप लोग अपना हाल बताइएगा। ये देखिए, एक ये है और ये वाली दवाई दोस्तों सबसे महंगी है। कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, दिखाती हूँ आपको। मैंने मतलब 6, ये देखिए, ये दवाई सबसे महंगी है मेरी। कितनी दवाइयाँ आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिए, देख लीजिए, दवाइयों का भंडार है दोस्तों। मतलब लिमिट नहीं है। मैं खाना मतलब दवाइयाँ अलग रखो, अलग अलग रखो, टाइम अलग अलग है सबका, ये कि मिल जाएंगी। और दोस्तों पता क्या है कि मतलब अगर मैं दवाई खा लेती हूँ, शरीर में इतना दम नहीं है, तो मैं हफने लगती हूँ, उसके बाद में सो जाती हूँ, सोती रहती हूँ, सोती रहती हूँ, सोती रहती हूँ। पार्लर के कस्टमर मेरे यहाँ पे आजकल भीड़ हो रही है। कल भी मैंने 3-4 लोगों का काम किया था। आजकल होली के चक्कर में लोग आ रहे हैं तो मैं उनका काम भी नहीं कर पाती हूँ, तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वही मेरी आमदनी है। और चलिए कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। आप लोग अपने बारे में बताया करिए, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ईश्वर करे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आए। और क्या कहूँ, आपसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग कैसे हैं? हाँ, और बोलो। और क्या बोलूँ मैं? होली पे प्रणाम बोलना है सबको। जी, होली प्रणाम है बोलूँगा। दोस्तों, हेलो है मैंने इसको नहीं सिखाया, आता सब है इसको। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब वो है, लेकिन इसको मैंने सिखाया है जय माता की, और अपने से बड़ों को प्रणाम करना, पैर छूना, मतलब इस तरीके से सिखाया है। तो एक लोगों ने मुझसे कहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैम इसको आप पुराने संस्कार दे रही हैं। दोस्तों पता क्या है,
इस इंग्लिश मीडियम के चक्कर में बुरा ना लगे, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ स्कूल की या फिर किसी बच्चे की या किसी मतलब पेरेंट्स की, लेकिन हमारे संस्कार खोते चले जा रहे हैं। जो हमारे पहले लोग संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके अंदर कुछ संस्कार थे, सब लोग सिखाते थे टीचर उनको। लेकिन अब तो खुद टीचर जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, हेलो हाय, इंग्लिश ज़रूरी है दोस्तों? क्या हिंदी मीडियम के पढ़े हुए बच्चे आईएएस नहीं बने हैं? आप बताओ। बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा हो। और मेरा बच्चा हिंदी मीडियम से है लेकिन बहुत अच्छा है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, इंग्लिश इसको आती है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी है इसकी इंग्लिश भी। लेकिन अभी छोटा है, उस हिसाब से जो है ना? कितना भोला लगता है, देखिए दोस्तों, हाँ देखो। वो तो मैं हूँ ही। हाँ, इतना भोला लगता है, लेकिन अगर आप लोग इसकी बातें सुन लो, बाहर इतना सीधा है, सभी लोग तारीफ करते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, बहुत। अगर आप घर कभी लोग आएंगे, कभी कोई भी मेरा यूट्यूबर आए घर, तो देखना तुरंत चाय बनाएगा, सबको पानी देगा, प्रणाम भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन मेरे साथ दिन भर लगा रहता है, इधर नोचा, उधर चिपटा, उधर चुम्मी ली, बस यही करता रहता है पूरे दिन, क्योंकि इसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है ना। और दूसरे बच्चे को मैंने चांस नहीं लिया। तो बस आज तक का वीडियो दोस्तों यहीं तक। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट दीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में प्यारी प्यारी स्माइल के साथ। तब तक मैं साधना और मैं लक्ष्य लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। होली की एक बार आपको बहुत बहुत एडवांस शुभकामनाएं। तो बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।